नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, 1 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में होंगे क्रांतिकारी बदलाव। 3 वर्षों में हिमाचल बनेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य। जायका 2 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे 1300 करोड़ रुपए। प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का होगा विकेंद्रीकरण। मुख्यमंत्री का सीएमओ, बीएमओ व एमएस से सीधा संवाद। प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ राज्य स्तरीय संवाद सत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात रही सकारात्मक। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने मुख्यमंत्री से की भेंट, कहा थैंक यू सर। यात्रा के अनुभव मुख्यमंत्री से किए साझा। मुख्यमंत्री ने कहा, परिवार की तरह किया जा रहा है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का पालन पोषण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण 2 के तहत 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शनिवार सायं पीटरहॉफ शिमला में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस प्रकार का सीधा संवाद आयोजित किया गया। लगभग 4.5 घंटे तक चले इस संवाद सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर निर्णय लेते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया तथा अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। हम आपको ताकत देना चाहते हैं, हम आपको सत्ता में भागीदारी देना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। जितने भी आज हमारे साथी आए हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग निसंकोच होकर डायरेक्टर साहब को बता सकते हैं, सेक्रेटरी को बता सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को बता सकते हैं। नहीं हुआ तो आप हमको भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये समस्या है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमारी सरकार आपके साथ है और इस आश्वासन के साथ 1 साल के भीतर सारे हॉस्पिटल्स को अप टू CS3 लेवल और 10 स्वास्थ्य संस्थान को हम ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने और उससे जुड़ी वित्तीय शक्तियां सीएमओ को प्रदान की जाएंगी। अस्पतालों में आवश्यक खर्च को ध्यान में रखते हुए एमएस और सीएमओ के लिए विशेष निधि का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 236 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है तथा 150 अतिरिक्त पद भी स्वीकृत किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के अंकों को अंतिम परिणाम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के तहत किए जा रहे सुधारों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देंगे। आगामी 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मैंने मेडिकल कॉलेज में सुधार करने की सोची और मेडिकल कॉलेज में सुधार करते करते आज मुझे ये खुशी है कि जिस टेक्नोलॉजी की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मुझे डॉक्टरों ने आके बताया। आज हमारी सोच बदल गई है। आज रोबोटिक सर्जरी से लेकर IIT स्मार्ट लैब एम्स में अभी एक स्मार्ट लैब आ रही है। मैंने पर्सनल लैब को नहीं देखा, मैंने उसके अकाउंट को जरूर चेक किया कि इतने 1000 करोड़ आपने दे दिया। अगर मैं अपने ही डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी लाऊं तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। रोबोटिक सर्जरी का रिजल्ट ये रहा, चमियाना में 120 लोगों की रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है। और रोबोटिक सर्जरी के लिए मैंने ये डायरेक्शन दी कि अगर हमें रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर बाहर से लाने पड़े तो मैं 3 से 4 लाख रुपया का पैकेज पर मंथ के हिसाब से भी देने को तैयार हूं। तो खुशी इस बात की कि डॉक्टरों की कमिटमेंट देखिए कि नहीं, हम अपने आप करेंगे। आज चमियाना में बेस्ट रोबोटिक सर्जरी हो रही है और 100% एक्यूरेसी के साथ 100% रिजल्ट सक्सेसफुल। एक ही ब्लड टेस्ट से सारे स्मार्ट करने आपके कंप्यूटर पर आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं और एक्यूरेसी 99%। मैंने कहा कि ये तो मैं अब चमियाना एजेंसी और टाटा में बनाऊं और उस स्मार्ट लैब के लिए मैंने 75 करोड़ रुपए दिए, जिसका कि टेंडर अभी होने वाला है। आने वाले समय में बार बार खरीदे अगर आपको
ब्लड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ब्लड सैंपल से आपके पूरे टेस्ट हो जाएंगे। एमआरआई मशीन कोई एक मेडिकल कॉलेज में नहीं थी, ये स्टेज 1 की मैं बात करना चाहता हूँ इंटरेक्शन के बाद। सभी में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन हाई एंड जो अभी एम्स में लगी है, वही मैंने नेर चौक में दी है, वही टाटा में दी है, वही आईजीएमसी में दी है, वही हमीरपुर में दी है, वही चंबा में देने जा रहे हैं। अगले 2 महीनों में नेर चौक में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने वाली है, हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने वाली है, आपकी टाटा में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। तो पहले हमने मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस के स्टेज 1 के रूप में पकड़ा। सिटी स्कैन तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जोनल हॉस्पिटल में उसमें 128 की सिटी स्कैन लगा दीजिए, 128 वाली, इसके लिए पैसे की कमी नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस प्रदेश में है और जितने भी दर्शक संस्थान है उसमें भी हम सिटी स्कैन हाई एंड लगाएंगे। मैं नहीं चाहता कि सिटी स्कैन 64 की लगे और सिर्फ 56 की लगे, उसमें भी हम हाई एंड लगाएंगे ताकि ये डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो अच्छा हो, ताकि आपको ये पता लग जाए मुझे बीमारी क्या है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कार्यकुशलता व पहुंच बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसव केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य संस्थानों के जिन भवनों का निर्माण कार्य 60% से अधिक पूर्ण हो चुका है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समितियों में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे। हिम केयर योजना का ऑडिट करवाया जा रहा है तथा इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत चिकित्सा अधीक्षकों को भी 100 हिम केयर कार्ड जारी करने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल के लोगों को सेवा भाव की भावना प्रदान की है। चिकित्सकों का व्यवहार शांत, संवेदनशील और सौम्य होना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार मरीज को मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करवाता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जहां पेशेंट आपके पास एक उम्मीद से आता है, एक आशा से आता है और इस आशा के साथ आता है कि मैं ठीक होकर जाऊंगा। अगर आप उसके साथ बिहेवियर में थोड़ा सा भी ठीक मीठे से बात करते हो कि आप ठीक हो जाओगे, आपको पता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, आपको भी पता है कि इसके पास ऐसी बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता। अगर आप उसके थोड़े से आप मीठे से बैठा कर उससे 5 मिनट हो जाएंगे, वो बाहर निकलते बोलेगा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। आपको पता है कि ये ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, फिर भी आप उसको अपने बिहेवियर से ठीक कर रहे हो, उसकी उम्र को थोड़ा और बढ़ा रहे हो। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आज आप ये करके जाए कि अपने बिहेवियर को मिठास में लाए, ताकि आपके पास जो पेशेंट आए वो खुश हो जाए। खुशी में ही उसकी ताकत रहती है। ठीक होना ना होना अलग बात है, पर खुशी में उसकी ताकत होती है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के सभी पदों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात सकारात्मक रही और आशा व्यक्त की कि केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाए गए मामलों में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के हितों के दृष्टिगत बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण, अनुदान और आपदा प्रबंधन मामलों में पहाड़ी राज्यों के लिए क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण अपनाने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों को विकास कार्यों और आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% अतिरिक्त उधारी की अनुमति देने के राज्य के आग्रह पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्य के बागवानों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड सेब पर आयात शुल्क को कम करने के फैसले से प्रदेश के स्थानीय बागवानों के हित प्रभावित हो रहे हैं और इस मुद्दे को भेंट के दौरान प्रभावी रूप से उठाया गया। उन्होंने बताया कि यही मुद्दा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के समक्ष भी उठाया गया और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन के मुख्य मौसम जुलाई से नवंबर के दौरान सेब आयात रोकने पर विचार किया जाएगा।
श्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया कि अप्रैल से अगस्त के बीच न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क में छूट न देने की पहाड़ी राज्यों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक को भी सकारात्मक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य के हिस्से से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एकीकृत कार्यालय के लिए भूमि आवंटन हेतु BBMB से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विषय भी उठाया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। वर्तमान में निगम के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जिनमें शिमला का कॉर्पोरेट कार्यालय, सुंदरनगर का डिजाइन कार्यालय तथा हमीरपुर का नवीकरणीय ऊर्जा विंग शामिल है। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने गत सायं ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और स्नेह के साथ अपनी यात्रा के अनुभव उनसे साझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये यादगार अनुभव उन्हें आजीवन याद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि वे गोवा में कितने दिन रहे, क्या क्रूज की सैर की और समुद्र के किनारे जाने पर उन्हें कैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा कि हवाई जहाज का अनुभव कैसा रहा और हवाई जहाज में जाने से पहले बोर्डिंग पास कैसे बनता है। आगरा घूमकर उन्हें कैसा लगा और इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या नई चीजें सीखी। पहली बार कैसे एंजॉय किया बच्चों को? हम गोवा में समुद्र में भी गए? यस। जब आप पहली बार जहाज में गए ना, पहली बार आप जहाज में गए, तो जहाज में जाने से पहले, अंदर जाने से पहले क्या बनाना पड़ता है? जोर से बोलो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से कहा कि यात्रा के अनुभव से मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी होता है। उन्होंने बच्चों से अपने अनुभवों को जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, देश की विविधता के प्रति समझ और सामाजिक चेतना विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल पहले उन बच्चों के लिए एक कानून बनाया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। कानून को जब बनाया गया तो ये सोच रखी गई कि इस प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर अपनी माता को खोता है, अपने पिता को खोता है, वो अनाथ नहीं कहलाएगा। उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको दिया गया। महज दर्जा देना उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पालते हैं उस प्रकार का पालन पोषण राज्य सरकार करेगी। और इस प्रकार के पालन पोषण के लिए इन्हें जो स्कूली शिक्षा उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान और अच्छे स्कूलों में पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार हम अपने परिवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं, वो सुविधा भी इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो ये आज पहली बार जब ये आए हैं तो उन्हें 10 दिन के टूर पर हमने पूरे देश में घूमने के लिए भेजा। इन्हें वोल्वो का अनुभव करवाया गया, इन्हें वंदे भारत का अनुभव करवाया गया, ताजमहल दिखवाया गया, रोज़ गार्डन दिखवाया गया। फिर इन्हें बाई एयर की सुविधा से गोवा भेजा गया। 4 दिन ये गोवा में रहे और अब गोवा में घूमने के बाद ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस योजना को और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने ये कानून बनाया था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश की संपदा पिछले 40 सालों से कुछ वर्गों के हाथ में थी। हमने हमेशा कहा कि जो प्रदेश की संपदा है उसमें 75 लाख जनता का अधिकार है, गांव में रहने वाले किसान का अधिकार है, आम परिवार के लोगों का अधिकार है और जो बच्चे अपनी माता पिता को खो चुके उनका अधिकार है। जो विधवाओं के बच्चे हैं उसकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। ये सब योजनाएं जो है ये प्रदेश की इस संपदा से बनाई जा रही है। उस संपदा को जिसको पिछले कई वर्षों से लुटा दिया जाता था, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और जो पैसा हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बचाया उसमें इस प्रकार की योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की यात्रा पर आधारित सपनों की उड़ान पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सराहन, टूटीगंडी और मशोबरा स्थित बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को एक विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भारत भ्रमण पर 6 जनवरी 2026 को शिमला से रवाना किया था।
इस भ्रमण में कुल 52 बच्चों ने भाग लिया, जिसके दौरान बच्चों ने देश के विभिन्न प्रमुख शहरों और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण किया। यात्रा कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, चंडीगढ़ का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न आधुनिक परिवहन साधनों का अनुभव भी प्राप्त किया, जिनमें वॉल्वो बस, वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मेट्रो रेल सेवा, हवाई यात्रा, क्रूज यात्रा तथा हॉप ऑन हॉप ऑफ पर्यटन बस शामिल है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।